हे गाइस, माय नेम इज़ सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन साइड। गाइस, ये वीडियो आज मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको मैथ्स की फोबिया है और उनकी एग्जामिनेशन CUET की 20 दिन के बाद है। ठीक है, तो गाइस सपोज़ आपको मैथ्स की बहुत बड़ी फोबिया है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो गाइस पहली बात मैं बता दूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात कि मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, सपोज़ कि मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसमें ज्योमेट्री आता है, अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, नंबर सिस्टम आता है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि CUET आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। ठीक है, तो अगर आपके इस टाइम पे अगर कुछ मेंस चैप्टर्स छूट भी जाते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री छूट गई या फिर सपोज़ आपको अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो आपके पास अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि आप इजी सब चैप्टर्स को पिक करके अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में। बाकी आप ओवरऑल अगर परसेंटेज आपको और बढ़ाना है, वो ये वीडियो मैथ्स के जीनियसेस के लिए नहीं है, क्योंकि जीनियसेस अभी तक बहुत कुछ कर चुके होंगे मैथमेटिक्स में। ये उनके लिए जो कि मैथ्स की बहुत डर रहे हैं, करते हैं बट बीच में डिमोटिवेट हो गए तो कोई और सब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करो। अर्थमेटिक का मतलब परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड। और आपकी ये आई गेस मेन 5 चैप्टर्स है जो कि अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, तो ये 6 सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि CUET में अर्थमेटिक, और बहुत ईजी चैप्टर्स है कंपेयर टू अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आप इन चैप्टर्स को उठाओ, आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से भी आपको अपना वीक पॉइंट लग रहा है। रोज़ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो सभी चैप्टर्स के, स्पेशली अर्थमेटिक के। और उसके बाद आप अगर नंबर सिस्टम एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है, बट वो है कि थोड़ा वास्ट चैप्टर है, आपको थ्योरी बहुत याद करनी होगी। ठीक है, बट उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 7.235 235 235 0.235 235 235 P इक्वल्स टू वॉट। तो ये बहुत ईजी, ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर बार लगेगा। बार में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट है, तो डिवाइडेड बाय 999, और ऊपर में कितने नंबर है। तो ये सब बहुत ही इजी चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं। अर्थमेटिक में मुझे लगता है टाइम एंड डिस्टेंस से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने अब क्लास 10 तक का भी सिलेबस एटलीस्ट कवर कर लिया अर्थमेटिक का मैथ में, तो आई थिंक आप बहुत ही काफ़ी हद तक CUET में बहुत अच्छा मैथ्स में स्कोर कर सकते हो। और नंबर सिस्टम भी आप, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप नंबर सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल इक्वेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर्स विच आई फॉरवर्ड। सिंपल इक्वेशन बहुत ही ईजी चैप्टर है। वर्ड्स प्रॉब्लम रहती है कि 4 मैंगोज, 4 ऑरेंजेस, 4 एप्पल्स। तो इसमें आपको बस एक क्वेश्चन बनाना होता है, उसके बाद आपको बस इसको सिंपली सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत इजी है। आप चाहो तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो इसके लिए, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हो। पहले एग्जांपल देखो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। और NCERT की आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। NCERT की सारी क्लासेस की बुक्स पढ़िए मैथ की। बस आपको थोड़ी हार्ड वर्क करनी है, 10 से 12 घंटे देने हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं करना है। ठीक है, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक पॉइंट होती है, और उनको अकाउंटेंसी और मैथ्स को दोनों को लेकर चलना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। बट मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हो और तो आपकी जो बहुत अच्छा आपको प्लस पॉइंट, क्योंकि मैथ इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। मुझे इंग्लिश से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ लगती है, क्योंकि इंग्लिश में आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं। मैथ्स में अगर आपने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही से बना लिया है तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो, नंबर सिस्टम पे जाओ, और अलजेब्रा पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री अगर आपसे प्रॉब्लम, क्योंकि ज्योमेट्री इज़ अ वेरी, क्या बताऊँ, थोड़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ, जो मैथ्स को फोबिया है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। बहुत कम टाइम है आपके पास, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करो कम टाइम में, और इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो थैंक यू।